एक बार बताएंगे, वॉइस क्लियर है क्या? जल्दी से एक बार जल्दी से बता दीजिए, वॉइस क्लियर है क्या? वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? पर फटाफट से बताएंगे, वॉइस क्लियर है? अभी आ रही है वॉइस? अभी वॉइस क्लियर है? चलो ठीक है, वेरी नाइस। अब वॉइस ठीक है। देखिए अभी तक मैंने जो बोला, मैंने ये बोला था कि हमने कॉन्सेप्ट नंबर 3 तक कर लिया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस क्लास में कॉन्सेप्ट नंबर 4 से। और दोनों की पीडीएफ्स आपको एक साथ मिलेंगी। कॉन्सेप्ट नंबर 3 प्लस कॉन्सेप्ट नंबर 4, दोनों की पीडीएफ एक साथ मिलेंगी, क्योंकि मैंने इसके आगे से स्टार्ट कर दिया है, तो दोनों की पीडीएफ मर्ज करके दे दूंगी, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट नंबर 4 है वो बेस्ड है इम्परेटिव सेंटेंस पे। हम इस कॉन्सेप्ट में ये देखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है उसका क्वेश्चन, जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके क्वेश्चन टैग कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग कैसे बनते हैं, तो इसमें पॉइंट्स है के करके आपको लिखने हैं। तो जो इसमें पहला पॉइंट है, इन इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस में, इन इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंसेस में जो हमारा प्रोनाउन यूज होता है, इम्परेटिव सेंटेंसेस में जो हमारा प्रोनाउन यूज होता है, इन इम्परेटिव सेंटेंसेस प्रोनाउन विल बी यू। प्रोनाउन जो इसमें हम यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? यू, ठीक है। फिक्स है कि जो इसमें प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? यू यूज करेंगे। एंड हेल्पिंग वर्ब विल बी, एंड हेल्पिंग वर्ब विल बी विल, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? विल होगी। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें आपको विल यूज करनी है, और प्रोनाउन आपको यहाँ पे यू यूज करना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है? विल यूज करनी है, और प्रोनाउन आपको यू यूज करना है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट ये कहता है, तो पहला पॉइंट समझ आया कि ये दो चीजें फिक्स है कि अगर इम्परेटिव सेंटेंस होगा तो आपको विल यू, मतलब हेल्पिंग वर्ब ये और प्रोनाउन ये ही यूज करनी है। फिर दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट ये कहता है, इन पॉजिटिव इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस भी दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव इम्परेटिव सेंटेंस होंगे, इन पॉजिटिव इम्परेटिव सेंटेंस क्वेश्चन टैग कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, क्वेश्चन टैग कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कुल मिला के बात यह है कि जो आपके पॉजिटिव इम्परेटिव सेंटेंस होंगे, ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस भी भाई दोनों हो सकता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव इम्परेटिव सेंटेंस होंगे उसमें क्वेश्चन टैग नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव भी बन सकता है और पॉजिटिव भी बन सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव भी पॉसिबल है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव भी पॉसिबल है। लेकिन अगर नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस होगा, लेकिन अगर नेगेटिव, थर्ड पॉइंट यही है कि अगर नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस होगा तो फिर कंपलसरी है कि क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ही बनेगा। जैसे नेगेटिव का पॉजिटिव बनाते हैं, पॉजिटिव का नेगेटिव बनाते हैं, तो अगर नेगेटिव है तो फिर कंफर्म है कि पॉजिटिव ही बनेगा। लेकिन इसमें यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो दोनों क्वेश्चन टैग्स पॉसिबल हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। मतलब कहने का ये है कि अगर पॉजिटिव इम्परेटिव सेंटेंस आपके सामने आता है और एग्जाम में उन्होंने उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ही बना रखा है, तो आप उसमें एरर मत समझिएगा, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव के केस में दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो पॉजिटिव का अगर पॉजिटिव ही क्वेश्चन टैग उन्होंने बना के दे रखा है तो वो आपका नो एरर में काउंट होगा, ठीक है। इन नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव, सॉरी क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव के केस में ये आपका पॉजिटिव ही होगा, क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। नेगेटिव के केस में ये आपका पॉजिटिव ही होगा। इन नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव, ठीक है भाई। इस तरीके से चीजें
ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इम्परेटिव सेंटेंस के, इनको आप कॉपी कर लीजिए। फिर मैं इनके एग्जांपल्स लिखती हूँ, आपको बताना है कि क्या क्या उसका बनेगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपके सामने सेंटेंस लिखती हूँ, आपको बताना है कि उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। क्लोज द विंडो, बताइए इसका क्वेश्चन टैग बनाइए, क्या बनेगा। क्लोज द विंडो पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी है कि पॉजिटिव क्वेश्चन टैग भी बना सकते हो, नेगेटिव भी बना सकते हो, दोनों बना के दिखाओ। पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस का दोनों पॉसिबिलिटी है। डू नॉट गो, प्लीज साइन दिस, काइंडली डू नॉट यूज हार्ट। चल, चारों के बनाइए, पहले पहले वाला बताइए। चलिए, फर्स्ट वाले का सेंटेंस कैसा है, इम्परेटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव की दोनों पॉसिबिलिटी है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बन सकते हैं। और ये आपको बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी होती है इसमें, विल। और प्रोनाउन कौन सा यूज करना होता है, व्यू। तो एक तो बन जाएगा विल यू, ये भी सही है। दूसरा आप इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है ना। तो विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, वॉन्ट, वॉन्ट यू।
ये भी बन सकता है, दोनों बन सकते हैं। क्लोज द विंडो के दो क्वेश्चन टैग बन सकते हैं, विल नॉट यू, ठीक है, मतलब वॉन्ट यू और विल यू, दोनों सही है। ठीक है, सेकेंड वाले में देखिए, डू नॉट गो नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है जिसका क्वेश्चन टैग कंपलसरी है कि पॉजिटिव ही बनेगा। तो आपको इसमें ये नहीं है कि यहाँ पे डू लिखा है तो डू से बना दिया। हेल्पिंग वर्ब कुछ भी यूज की जा रही हो, चाहे यहाँ पे डू भले ही यहाँ पे लिखा हो, लेकिन फिर भी आपको विल ही यूज करना है, क्योंकि इसमें फिक्स होता है कि आपको हेल्पिंग वर्ब का विल का ही यूज करना है और प्रोनाउन यू ही लगाना है। तो इसीलिए डू नॉट गो का जो क्वेश्चन टैग बनेगा, नेगेटिव का पॉजिटिव, विल यू बनेगा। ठीक है, इसमें आप वांट यू नहीं बना सकते क्योंकि ये नेगेटिव है। क्लियर है? फिर प्लीज साइन दिस, प्लीज साइन दिस, ये पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस है। इसमें भी दोनों पॉसिबिलिटी है कि आप चाहे नेगेटिव बना लें चाहे आप पॉजिटिव बना लें, क्योंकि ये पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस है। तो अगेन यहाँ पे ये दोनों के दोनों पॉसिबल हैं। आप यहाँ पे विल यू भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक होगा, और ये आप यहाँ पे वांट यू भी लिख सकते हैं, ये भी पॉसिबल हो। ठीक है, दो दो क्वेश्चन टैग इसके बनाए जा सकते हैं। फिर अगर हम फोर्थ वाले की बात करें तो काइंडली डू नॉट लूज हार्ट, ये नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है, इसका सिर्फ और सिर्फ आप पॉजिटिव ही बना सकते हैं, और हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन फिक्स है, तो इसलिए विल यू। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो अभी भी, फिर ये खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे। ये कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा था हमारा? 4, 5 पे जाएंगे। चलो फटाफट से बताओ, कोई एरर कोई दिक्कत समस्या है तो पूछ लो। क्लियर है? चलो चलो लेट्स मूव द कॉन्सेप्ट नंबर 5। ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ के चले जाना, किसी के एग्जाम में भी पता नहीं मुझे किसकी शिफ्ट में फंस जाए, अगर क्वेश्चन डेक से क्वेश्चन आ गया और आपने गलत कर दिया तो आपको उसका बहुत रिग्रेट होगा, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं करना। देखो एक एक वर्ड दो दो वर्ड में खत्म हो रहा है। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आराम से बना दोगे, कॉन्सेप्ट नहीं पता तो नहीं बना पाओगे। तो ज़रूरी है कॉन्सेप्ट पता होने। ठीक है, विद कलेक्टिव नाउन, विद कलेक्टिव नाउन, अगर कलेक्टिव नाउन की हम बात करें, नाउन आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको ध्यान थोड़ा सा ध्यान दिला देती हूँ। कलेक्टिव नाउन के बारे में हमने पढ़ा था कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, कलेक्टिव नाउन प्लूरल भी हो सकते हैं। अगर हम यूनाइट सेंस में बात कर रहे हैं, याद आया कुछ? अगर हम यूनाइट सेंस में बात कर रहे हैं तो उनको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं, बट अगर वहीं पे हम डिवाइडेड सेंस में बात कर रहे हैं, सेपरेटली बात कर रहे हैं, तो वो प्लूरल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो विद कलेक्टिव नाउन जनरली हम उनको सिंगुलर की कैटेगरी में रखते हैं, बट अगर वो डिवाइडेड सेंस में बात कर रहे हो तो फिर प्लूरल भी हो सकते हैं। तो विद कलेक्टिव नाउन, हेल्पिंग वर्ब एंड प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब एंड प्रोनाउन विल बी सिंगुलर। वैसे तो सिंगुलर होगा, अगर वो यूनाइट सेंस में बात कर रहे हैं तो फिर हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन दोनों ही क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन दोनों क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। बट इफ देयर इज एनी कंट्रोवर्सी, बट इफ देयर इज एनी कंट्रोवर्सी, लेकिन अगर कोई कंट्रोवर्सी है, अभी कंट्रोवर्सी का क्या मतलब है समझाएंगे इसको भी। बट इफ देयर इज एनी कंट्रोवर्सी, देन उस केस में क्या होगा? देन हेल्पिंग वर्ब एंड प्रोनाउन विल बी प्लूरल। देन हेल्पिंग वर्ब एंड प्रोनाउन विल बी प्लूरल। उस केस में हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन दोनों ही कैसे होंगे? प्लूरल होंगे, अगर कोई कंट्रोवर्सी है। ठीक है, अब ये कंट्रोवर्सी का क्या मतलब है ये देख लेते हैं। देखो, अगर कलेक्टिव नाउन की मैं बात करूं तो आपकी हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन दोनों कैसे होंगे? सिंगुलर होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर वो यूनाइट सेंस में बात करते हैं जनरली, तो हम सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और सिंगुलर ही प्रोनाउन लिखेंगे। बट इफ देयर एनी कंट्रोवर्सी, अगर कोई कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी का मतलब क्या है? कंट्रोवर्सी का मतलब वही है डिवाइडेड सेंस।
ठीक है। अगर वो यूनाइट सेंस में ना बात करते कर करके डिवाइडेड सेंस में बात कर रहे हैं, तो अगर इसी को कंट्रोवर्सी कह रहे हैं हम यहाँ पे कि अगर कोई कंट्रोवर्सी है तो फिर उस केस में आपका हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन दोनों क्या होंगे, प्लूरल होंगे। इसका मतलब ये है सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। कलेक्टिव नाउन के केस में हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं, और कलेक्टिव नाउन के केस में हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन देखो प्लूरल भी हो सकते हैं। तो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, सेंटेंस बताएगा। अगर सेंटेंस यूनाइट सेंस में बात कर रहा है तो आप सिंगुलर लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन दोनों ही। अगर सेंटेंस डिवाइडेड सेंस में बात कर रहा है तो फिर प्लूरल आ जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है, ये चीज़ आपको बेसिकली ध्यान रखनी है। तो कंट्रोवर्सी का मतलब यहाँ पे वही है कि अगर वो डिवाइडेड सेंस में बात कर रहे हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, फॉर एग्जाम्पल द कमिटी हैज टेकन इट्स डिसीजन। कमिटी ने अपना डिसीजन ले लिया है, तो मिलके लिया होगा, यूनाइट सेंस में बात की जा रही है कि भाई कमिटी ने अपना डिसीजन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में हम जो हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन यूज करेंगे वो डेफिनेटली सिंगुलर ही यूज करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव का नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनता है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की गई है, हैज, तो इसी से बना देंगे हैजंट। ठीक है, अब यहाँ पे कमिटी, कमिटी क्या है, कोई ही शी तो लगाएंगे नहीं इसके लिए, तो इसके लिए इट। ठीक है, हैजंट इट, ये इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव। ठीक है, हाँ बिल्कुल नीतीश, कंडीशनल सेंटेंस की भी क्लास होगी, कंडीशनल सेंटेंस भी कराया जाएगा अभी आपको, और मूड भी कराऊंगी मैं। ठीक है, मूड चैप्टर भी करा देंगे। लिख लीजिए फटाफट से, फटाफट कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, चलो। देखो अगर मैं ऐसे ना बोल के ऐसे बोल दूं, द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर नोशन। अब यहाँ पे एक चीज बताइए, खुद ही डिवाइडेड कह रहा है वो, डिवाइडेड की सेंस आ रही है कि नहीं आ रही है, वो खुद ही डिवाइडेड डिवाइडेड कह रहा है कि द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर नोशन। अब जब डिवाइडेड सेंस में बात है तो उस केस में आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है, अगर ये कंट्रोवर्सी हुई ना, तो इस केस में आप प्लूरल ही प्रोनाउन, प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब, तो पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव क्वेश्चन टैग बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आरंट। ठीक है, और प्लूरल यूज करना है हमें प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइडेड सेंस में बात हो रही है, इसका मतलब कमेटी के हर एक पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हैं, अब यूनाइट सेंस नहीं रही। पीछे देखो हमने इट लगाया था, ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमने यहाँ पे देखिए इट का यूज किया था, हैजंट इट, क्योंकि यहाँ पे हम पूरी कमेटी को एक साथ लेके चल रहे थे, यूनाइट सेंस में बात कर रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पे इट लगाया था। लेकिन अब हम डिवाइडेड सेंस में बात कर रहे हैं, और डिवाइडेड सेंस का मतलब क्या है कि कमेटी के हर एक मेंबर की अलग अलग बात हो रही है। तो अब यहाँ पे मैं इट तो नहीं लगा सकती, क्योंकि प्लूरली प्रोनाउन यूज करना है, ज्यादा लोग हैं, तो उसके लिए दे आ जाएगा, आर एन दे। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। क्लियर है? बताओ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो अभी भी, फिर बाद में वापस नहीं आया जाता इन सब चीज़ों पे। चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है, फिर आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा ये, फिर हम इसकी कल प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार। ठीक है, फिर चलो। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। ऑडियंस ने अपनी अपनी सीट्स ले ली है, तो यहाँ पे
अलग अलग सेपरेटली बात हो रही है, डिवाइडेड सेंस में बात हो रही है, सेंटेंस पॉजिटिव है। तो अगर आपसे मैं कहूँ यूनाइट सेंस में बात होगी ना, ऑडियंस की अलग अलग बात कर रहा है कि उन्होंने अपनी अपनी सीट्स ले ली है, प्लूरल वर्ब यूज की गई है इसीलिए। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा हैवंट दे। पॉजिटिव का नेगेटिव बनता है हैवंट दे। क्लियर है? चल। कौन सा नंबर था ये? 5, कॉन्सेप्ट नंबर 5 लिख लिया हो तो आगे मूव करें कॉन्सेप्ट नंबर 6 की तरफ। चलिए, 2 ही सेंटेंस से लिख लिए होंगे। लेट्स मूव टू द कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट नंबर 6 देखिए क्या कहता है। लास्ट कॉन्सेप्ट है और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि इस तरह के सेंटेंस में क्या करना है, तो इस पर इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है लेट वाले सेंटेंस पे। ठीक है, जो लेट वाले सेंटेंस होते हैं। तो इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद लेट, अगर एक सेंटेंस शुरू होता है लेट से, तो उस केस में आपको क्वेश्चन टाइप पॉजिटिव ही बनाना है, नेगेटिव नहीं बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो if a sentence starts with let, if a sentence starts with, अगर आपका सेंटेंस शुरू होता है किससे? लेट से। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। देन क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ही बनेगा। क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव ही बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और साथ में ध्यान रखनी है कि अगर आपको लेट के बाद अस नजर आता है, लेटस, ठीक है, लेट के बाद अस नजर आता है, तो आप उसको, देखो ये तो कंफर्म है, देखो लेटस लिखा हुआ, लेट से शुरुआत अगर सेंटेंस की है तो बनेगा तो पॉजिटिव ही, नेगेटिव की ऑप्शंस तो खत्म ही होगी, नोट तो लगाना ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर लेट के बाद अस नजर आता है, लेटस नजर आता है, तो वो चेंज हो जाएगा किस में? शेल वी में। ठीक है, लेटस चेंज होगा शेल वी में। ध्यान रखिएगा, ये फिक्स है कि लेटस अगर आपको दिखता है तो उसका शेल वी बनेगा। क्वेश्चन टैग क्या होगा? आगे से कुछ भी लिखा हो, लेटस प्ले, लेटस गो, कुछ भी, तो यहाँ पे शेल वी बनेगा। अगर लेट के बाद अस ना होके कुछ और हो, जैसे यहाँ पे लेट हिम भी हो सकता है, लेट हर भी हो सकता है, लेट मी भी हो सकता है, लेट देम भी हो सकता है, अस को छोड़ के कुछ भी हो। ठीक है, अगर वहां पे अस नहीं है और अस को छोड़ के कुछ भी है, लेट हिम, लेट हर, लेट मी, लेट देम, कुछ भी हो वहां पे, तो उस केस में आपको क्वेश्चन टैग फिक्स है कि क्या बनाना है? विल यू बनाना है, विल यू। ठीक है, तो अगर लेटस होगा तो शेल वी बनेगा, और अगर उसको छोड़ के कुछ और हो तो फिर विल यू बनेगा। ठीक है, फिर क्या बनेगा? विल यू बनेगा। तो यहीं पे मैंने, अगर आपके पास 2 एग्जाम्पल्स लिखे, पहला एग्जाम्पल मैंने बोला लेट मी प्ले, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा लेट अस प्ले, हमें खेलने दो। तो दोनों सेंटेंस में बस यही तो डिफरेंस है कि एक में अस लिखा हुआ है, एक में मी लिखा हुआ है। लेट मी प्ले और लेट अस प्ले, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों के क्वेश्चन टैग्स बनाओ, तो लेट के बाद जब मी है, बनना तो पॉजिटिव ही है, नेगेटिव का तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। तो लेट के बाद जब मी है तो क्वेश्चन टैग फिक्स है कि क्या बनेगा? विल यू ही बनाना है। ठीक है, और लेट के बाद अगर अस है तो फिर विल बी। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें फिक्स फॉर्मेट हो गया जो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा रटना पड़ेगा, आप कह सकते हैं। क्लियर है? चलिएगा भाई, क्लियर है तो इट्स वेरी नाइस, वेरी गुड। अब हम क्वेश्चन टैग की कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन टैग के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। लिख लिया ये सबने? खत्म हो गया यहाँ पे आपका क्वेश्चन टैग।
ठीक है, चैप्टर एंड हो गया है, एंड दी एंड। ठीक है, खत्म, यहाँ चैप्टर फिनिश हो गया आपका ये। अब हम इसके कुछ वो हैं क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस लिख लीजिए आप। इसमें ये प्रैक्टिस के क्वेश्चंस में अलग से इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर से ही बहुत चीज़ें आपको सिखाऊंगी। क्वेश्चन के अंदर से ही आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अलग अलग टाइप के सेंटेंस लिख देती हूँ कि बताओ उनके क्वेश्चन टैग कैसे बनेंगे। एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, फिर उसके बाद जब शीट लगाओगे तो और अच्छे से लग जाएगी वो। ठीक है, अच्छे से समझ आएगा। चलो बनाओ फटाफट से। फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, ही मे कम। थोड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उठा लेते हैं। ही मे कम, ही मे कम, इसका क्वेश्चन टैग बताइए क्या बनेगा। ही मे कम बताओ। मोहित, हाँ मोहित वो पीडीएफ्स में करा दूंगी, ठीक है करवा देती हूँ, दे देंगे नोट। मोहित कौन कौन से चैप्टर्स की थी एक बार बताओगे? कौन कौन से चैप्टर्स की पीडीएफ ऐसी हैं जो मैंने आपको प्रिंटेबल शीट में नहीं दी है, वो बता दीजिए एक बार। कौन कौन से चैप्टर्स की पीडीएफ ऐसी हैं जो प्रिंटेबल शीट में आपको नहीं मिली है, एक बार बता दीजिए। प्रिंटेबल फॉर्म में नहीं मिली है, जो जो सिर्फ स्लाइड्स की फॉर्म में ही मिली है, प्रिंटेबल में नहीं मिली है, एक बार बता दीजिए, मैं करवा देती हूँ। देखो, कुछ स्टूडेंट्स ने बनाया है इसको कांट। कांट क्यों करेंगे, जब हमारे पास में है तो में से ही बना देंगे। में से बनाने में क्या प्रॉब्लम है, इसको कांट बना, कांट करने की जरूरत नहीं है। इसको हम में पॉजिटिव का नेगेटिव बनाना है तो इसको ऐसे ही बना देंगे। ठीक है, यही इसका क्वेश्चन टैग होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें चेंज कर देंगे, मॉडल जो लिखा हुआ है वही लिखा रहने देंगे, ठीक है बना देंगे। नाउन, टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट और कंजंक्शन की भी प्रिंटेबल शीट नहीं है क्या? एक सेकेंड रुकिएगा फिर। नाउन, कौन कौन से चैप्टर्स हैं? नाउन, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंटेक्स, ओके और कंजंक्शन। ठीक है, करवा देते हैं इसको, प्रोवाइड करा देते हैं। नाउन, टेंस, सिंटेक्स और कंजंक्शन, इनकी प्रिंटेबल शीट्स चाहिए ना आपको निकलवाने के लिए, प्रिंट निकलवाने के लिए, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए कर देंगे इसको। अभी और सेंटेंस लिखते हैं प्रैक्टिस के लिए। बताओ। यू ऑट टू ओबे मी, यू ऑट टू ओबे मी। मैं सारे प्रैक्टिस में जो सेंटेंस लिखूंगी सब अलग अलग तरीके के लिखूंगी कि बच्चे को किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे कि मैम टू आ गया तो क्या करें अब, है ना? तो कोई बात, कोई दिक्कत नहीं होती उससे, जो है बस बनाना वही है। यू ऑट टू ओबे मी। मैंने बताया था ना कि जो चीज़ साथ में लगी हुई है उसको छोड़नी नहीं है। जैसे आपने अब तक बीन कहीं भी अगर आपने लिखा देखा तो वो बीन भी साथ में क्वेश्चन टैग में लगाया, उसको छोड़ा नहीं है। तो बस इस टू को भी नहीं छोड़ोगे अगर ये पूरा है ना ऑट टू मॉडल, क्योंकि ये अकेला नहीं है, ये पूरा है। ऑट टू यहाँ पे पूरा मॉडल है, खाली ऑट नहीं है, ऑट टू है पूरा मॉडल। तो इस टू को छोड़ना नहीं है, इस टू को भी लिखोगे साथ में। जैसे आपने बीन नहीं छोड़ा पीछे, जहाँ जहाँ बीन आया वहाँ आपने बीन भी लिखा, तो ये टू को भी लिखना है। वेरी नाइस। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव का नेगेटिव बनता है, ये तो आप जानते ही हैं, तो बस ये बन जाएगा। और यहाँ पे फिर प्रोनाउन कौन सा यूज किया गया है? यू, तो यू ही आप लगा देंगे। बस वो टू जो लिखा हुआ है ना उसको भी नहीं छोड़ेंगे, ये बनेगा। ठीक है, ought not you to। क्लियर है? नाउन, टेंस, सिंटेक्स, कंजंक्शन, ये प्रोवाइड करा देंगे आप। दूसरा, अगर आपको इसका क्वेश्चन टैग ऐसे भी बन सकता है क्योंकि ought to इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू मस्ट। ठीक है, ought to जो होता है ना वो इक्विवेलेंट होता है लगभग मस्ट के।
ठीक है, ज़रूरी मतलब जब हमें हमें काम कोई करना ज़रूरी होता है तो ought to और must दोनों लगभग सेम सी ही सेंस लेके चलते हैं। तो आप इसका क्वेश्चन टैग ये भी बना सकते हैं मस्ट नॉट, मतलब मसंट यू। फिर लेकिन ये ध्यान रखना कि इसमें टू नहीं लगेगा, क्योंकि मस्ट के साथ टू यूज नहीं करते हैं, मस्ट टू नहीं होता है, ought टू होता है। तो मस्ट ought टू की जगह आपने पूरा समझ लो कि मस्ट लिख दिया, तो फिर यहाँ टू नहीं लगाओगे, यहाँ ought लिख रहे हो तो टू लगेगा। तो दो तरीके से इसका क्वेश्चन टैग बनाया जा सकता है, दोनों ही सही होंगे। अगर आपके पास दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको नजर आता है तो आप सही समझिएगा उसको। चलो, लिख लिया। नेक्स्ट देखो, आई एम गुड एंड आई कैन ब्लेस यू। आई एम गुड एंड आई कैन ब्लेस यू। बताओ कौन स्टूडेंट ऐसा है जो इसका क्वेश्चन टाइप बताएगा कि क्या बनेगा। आई आई एम गुड एंड आई कैन ब्लेस यू। अब यहाँ पे देखो समस्या क्या आ रही है। अब यहाँ पे समस्या ये आ रही है कि यहाँ पे दो दो हेल्पिंग वर्ब्स मुझे नजर आ रही है, मतलब एक तो मुझे यहाँ पे एम नजर आ रहा है और मुझे यहाँ पे फिर आगे कैन भी नजर आ रहा है। दो सेंटेंसेस है, दोनों को एंड से जोड़ रखा है। आई एम गुड एक अलग बात है, आई कैन ब्लेस यू एक अलग बात है, दोनों को कंजंक्शन एंड से जोड़ रखा है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ जाए कि दो दो सेंटेंसेस हो और उसको कंजंक्शन से जोड़ा गया हो, तो अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि हम किसकी मदद से क्वेश्चन टैग बनाएं। एम की मदद से क्वेश्चन टैग बनाए या कैन की मदद से क्वेश्चन टैग बनाए। दोनों तो लगा नहीं सकते कि भाई एम भी लिख दिया कैन भी लिख दिया। तो ऐसे केसेस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके पास दो सेंटेंसेस हो तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो सेकंड सेंटेंस से की हेल्प से बनेगा। ठीक है, सेकंड सेंटेंस का ही क्वेश्चन टैग आप बनाएंगे। तो पहले वाले को अवॉइड करते हुए आई कैन ब्लेस यू, इसमें जो मॉडल यूज किया गया है कैन, उसकी हेल्प से ही आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे। पॉजिटिव का नेगेटिव बनेगा, इसलिए हो जाएगा कैंट। और वहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज किया गया है आई, तो ये इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए कि सेकंड सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनेगा। ठीक है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सेकंड सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनेगा। तो दूसरे वाले के हिसाब से आप इसको बनाएंगे। लिख लो फटाफट से, फिर आगे चलते। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सब अलग अलग तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस लिखूंगी मैं। आई हैव डन, आई हैव डन एंड विल डू इट। अब यहाँ भी देखो दो दो चीजें हैं, एक आपके पास हैव है, एक आपके पास विल है ना। तो किसकी हेल्प से बनाएंगे आप। प्रोनाउन एक ही यूज हो रहा है दोनों के लिए, आई हैव डन एंड विल डू इट, मैं कर चुका और करूंगा। एंड विल डू इट तो सेकेंड वाली हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से आप बनाएंगे। अब बताइए मुझे जल्दी से, फिर से आपका छोटा सा टेस्ट है, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। बहुत ध्यान से बनाइएगा, कुछ चीज़ है जो उसमें छूट ना जाए आपसे। बताइए क्या बनना चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स।
चलिए, अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का आंसर सही है, बट कुछ कुछ ने अभी भी गलती की है। क्या गलती की है? वो उन्होंने, बहुत सारे बच्चों ने इसका अभी भी बना रहे हैं वॉन्ट आई। इतना समझाने के बाद भी बहुत सारे बच्चों ने वॉन्ट आई बनाया है, जबकि आपको कल ही ये बात समझाई थी। कल जब क्वेश्चन टैग कराया था तो ये बात समझाई थी, और आपको टेंस में भी ये बात बताई थी कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, जब हम क्वेश्चन मार्क का साइन लगाते हैं ना, तो हमेशा उस केस में आई और वी के साथ शेल का यूज किया जाता है। कल भी जब क्वेश्चन टैग कराया था तब भी समझाया था कि भले ही यहाँ पे विल क्यों ना लिखा हो, लेकिन यहाँ पे विल लिखा है इसीलिए क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, क्वेश्चन टैग बनाएंगे, तो क्वेश्चन टैग मतलब क्वेश्चन लग गया। और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम आई और वी के साथ शेल लिखते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली जो विल है ये शेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना था। बहुत सारे बच्चों का सही है, लेकिन उन्होंने गलती की है, या तो उन्होंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की, या फिर अभी भी वो समझने में दिक्कत कर रहे हैं। तो जिन्होंने वांट आई लिखा है भाई देख लेना, ठीक है, गलती की है, क्यों की है, आगे से नहीं होनी चाहिए। तो ये विल है, ठीक है। आई के लिए, आप आई के साथ आपको यूज करना है तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। शेल नॉट होना चाहिए था, और शेल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है शांत, और ये हो जाएगा आई। ये आपको लास्ट क्लास में भी कराया था, है ना? कल जो क्वेश्चन टैग की क्लास ली थी उसमें भी समझाई थी ये बात। वी ईट सो दैट वी मे लिव। वी ईट सारे नोटबुक में नोट करने हैं, ये नहीं कि प्रैक्टिस है तो नोट नहीं करोगे। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सब डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न पे है, इसीलिए लिखवा रही हूँ मैं ये। ठीक है, सब अलग अलग तरीके के हैं, इससे अलग आपको बाहर क्वेश्चन टैग में कुछ भी नहीं मिलेगा। सब कुछ करवा दिया है। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन भी बन सकते हैं वो भी आपको करवा दिया। अगर आपने अच्छा सा कर लिया है इसको, तो क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन तो गलत करके आओगे नहीं, ये पक्का है ना? तो वी ईट सो दैट वी मे लिव, अपने हिसाब से बनाइए कि इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। बनाइए, पहले आप बनाइए, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए, स्पीड बना के चलिएगा, साथ साथ लिखते भी रहिए, कॉपी भी साथ साथ करना है। चलिए, बहुत से बच्चों ने इसका क्वेश्चन टैग बनाया है सेकंड वाले के हिसाब से, तो उन्होंने ये बनाया है, ये बनाया है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये इसका क्वेश्चन टैग नहीं होगा। जिन भी बच्चों ने ये बनाया है सेकेंड वाली मॉडल का यूज़ करते हुए, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी तक आपको बताया कि भाई दो सेंटेंसेस होंगे, तो आपको सेकेंड वाले की हेल्प से क्वेश्चन टैग बनाना है। तो ठीक है, आपने इसमें भी ऐसा ही किया, आपने इसमें भी ऐसा ही किया, बट यहाँ भी आपकी एक्सेप्शन है। अगर आपके सेंटेंसेस कनेक्टेड होंगे, सो दैट और इन ऑर्डर दैट से, सो दैट या फिर इन ऑर्डर दैट से, सो दैट या फिर आपको नजर आ जाए इन ऑर्डर दैट, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, पहले वाले के हिसाब से क्वेश्चन टैग बनाना है। इसको ब्रैकेट में ऐसे बॉक्स में लिखेंगे, सो दैट या इन ऑर्डर दैट से अगर दो सेंटेंसेस कनेक्टेड हैं तो उस केस में पहले वाले के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए सो दैट, और इन ऑर्डर दैट के केस में हमेशा क्या होगा, हमेशा पहले वाले का क्वेश्चन टैग बनेगा। हमेशा पहले वाले का क्वेश्चन टैग बनेगा। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि हमेशा अगर इन ऑर्डर दैट या सो दैट की बात होगी तो पहले वाले के हिसाब से बनाएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए कि पहले वाला टेंस कौन सा है, वी ईट, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज करते हैं हम, डू डज का यूज करते हैं। वी ईट पॉजिटिव सेंटेंस है जो कि नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, तो क्वेश्चन टैग बनेगा इसका डोंट वी।
ठीक है, क्या बनेगा, डोंट बी। ठीक है, और ये नहीं बनाना है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं बनाना है, इसको भी साइड में बॉक्स में लिख लेना कि ये काम नहीं करना है। तो ध्यान रहेगा कि वो चीज़ नहीं करनी है, लिख लो फटाफट से। ये जब भी आपको क्वेश्चन टैग पढ़ना है तो सिर्फ अपने चीज़ों को यहीं पे कॉन्सेप्ट नंबर 6 पे ही नहीं छोड़ देना है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन टैग पढ़ोगे कॉन्सेप्ट नंबर 6 तक पूरा करके इन क्वेश्चंस को ज़रूर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जो भी पॉसिबिलिटी है आने की सभी इसमें ऐड हो जाएगी। इसलिए जहाँ पे चैप्टर खत्म होगा वास्तव में वहाँ आपको खत्म करना है। ठीक है, ये हमेशा पढ़ना है क्वेश्चन। लिख लिया, चलूँ आगे? अगर लिख लिया है तो गिव मी अ थम्स अप। चलिए बनाइए। गो, बस इतना ही सेंटेंस है। गो क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। बताया था आपको जब मैंने एक्टिव पैसिव नरेशन कराया है, उसमें भी आया था। बताओ फटाफट से कि इसको, इसका क्या बनेगा। गो, इतना ही है बस। देखो, गो इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर आता है, ऑर्डर है एक तरीके से। ठीक है, और इम्परेटिव सेंटेंस जब पॉजिटिव इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉसिबल क्वेश्चन टैग होते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन टैग है, और इम्परेटिव सेंटेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन फिक्स होते हैं, विल यू का ही यूज करते हैं उसमें, विल हेल्पिंग वर्ब और यू प्रोनाउन। ये भी हो सकता है क्वेश्चन टैग, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है वांट यू, क्योंकि पॉजिटिव के दोनों पॉसिबल है। विल यू भी सही है और वांट यू भी सही है, दोनों सही है। फिर आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट। दोनों अलग अलग सेंटेंसेस हैं, दोनों के क्वेश्चन टैग्स बना। आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट। नेगेटिव का बनता है पॉजिटिव, आई एम नॉट अ टीचर, इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा एम आई। पॉजिटिव का बनता है नेगेटिव, और आप जानते हैं जब मैं नेगेटिव बनाऊंगी तो मतलब मुझे चाहिएगा एम नॉट, और एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, आरंट होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसका एमेंट मत बना दीजिए, अगर आपने ये हरकत कर दी ना तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, इस तरीके से नहीं बनाना है। तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, इसका एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, आरंट होती है, आरंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ही हैज टू गो नाउ, बताओ कैसे बनेगा इसका। ही हैज टू गो नाउ, क्या होगा इसका क्वेश्चन।
इसी तरीके का एक सेंटेंस और। दे है ये, ठीक है। दे। बताओ क्या बनेगा। ही हैज टू गो नाउ। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही प्यारे बच्चे हो तुम, बिल्कुल सही बनाया, सभी स्टूडेंट्स का एकदम सही आंसर है। पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव लिखो पहले, सबसे पहली चीज। ठीक है, हैजंट आ गया। फिर प्रोनाउन कौन सा यूज किया गया है, ही। और ये जो टू लिखा हुआ है ना, क्योंकि ये पूरा है देखो, हैज टू है ना, इसको छोड़ना नहीं है आपको। जो एक टू लिखा हुआ है बस ये चीज ध्यान रखनी है कि ये भी लगाना है, इसी तरीके से वहां पे है। तो ये हो जाएगा दे। फिर ये टू भी नहीं टू छोड़ना नहीं है, इसको भी लगाना है। वेरी नाइस, सभी स्टूडेंट्स का एकदम सही है। इसका मतलब आपने पूरे चैप्टर को बड़े ध्यान से समझा है और उसको सही तरीके से आप अप्लाई भी कर रहे हो। ठीक है, वेरी नाइस। देखिए, चलिए इसका बनाइए, ही नीड्स मी। ही नीड्स मी, इसका बनाना है आपको, अच्छा सेंटेंस है। और इसी तरीके मैंने ये लिखा, ही नीड नॉट गो। ही नीड नॉट गो। बनाओ, दोनों का पॉजिटिव, दोनों का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ ध्यान लगाइएगा। नीड और डेयर के केस में, डेयर और नीड के केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो, ही नीड्स मी, आपने इसमें नीड में एस जोड़ा है, ऐसे समझने की कोशिश करो। ठीक है, नीड में एस जोड़ा है। अब अगर ये मॉडल होता, डेयर और नीड क्या होते हैं वैसे, मॉडल होते हैं। अगर ये मॉडल होता तो आप इसमें एस ना जोड़ते, क्योंकि फिर इसमें एस नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, मॉडल में हम एस थोड़ी जोड़ते हैं, विल का विल्स करते हैं, कैन का कैंस करते हैं, शेल का शेल्स करते हैं, नहीं ना। तो डेज का मतलब ये यहाँ पे मॉडल नहीं है, यहाँ पे मेन वर्ब है। आपने इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाया है, ही सिंगुलर था, इसीलिए आपने यहाँ पे नीड का नीड्स कर दिया। तो नीड्स यहाँ पे किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे मॉडल नहीं है। ठीक है, तो जब ये मेन वर्ब है और ये टेंस आपका कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप डू नॉट डज नॉट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए डजेंट लिखेंगे, डजेंट ही। क्लियर है, डजेंट ही। अब यहाँ पे लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में आप देखिए, ही नीड नॉट गो। इस केस में जो नीड है ना वो आपका मॉडल है। ठीक है, क्योंकि मेन वर्ब तो ये गो, मॉडल के बाद अब फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो इसका मतलब जो ये नीड है ये मॉडल है। अगर ये मेन वर्ब होती तो फिर तो नीड्स करते, ही के अकॉर्डिंग, ही सिंगुलर तो नीड्स करना पड़ता। तो यहाँ पे इसका मतलब जो ये नीड है, इस केस में ये आपका क्या है, मॉडल है। और इस केस में ये आपकी क्या है, मेन वर्ब है। तो जब ये मेन वर्ब है तो मैंने हेल्पिंग वर्ब की मदद से बना दिया। अब ये तो खुद ही मॉडल है, मेन वर्ब ये है, तो मॉडल मॉडल को तो मॉडल से ही बनाते हैं हम। ठीक है भाई, मॉडल है ये, हेल्पिंग वर्ब है, तो वही उठा लेते हैं एज इट इज। भाई पीछे देखो, आपने ये बनाया था, सॉरी, पीछे आपने मे बनाया था, मे भी तो मॉडल थी, ही मे कम। तो ये मॉडल था और ये आपकी मेन वर्ब थी, तो मॉडल को मॉडल से ही बना दिया था आपने। ठीक है, ऑट टू भी मॉडल है, ऑट टू को ऑट टू से ही बना दिया। तो उसको तो हम चेंज करते ही नहीं है, जो मॉडल होता है उसको उसी में बना देते हैं। तो ये मॉडल है, इसीलिए ये आपका नीड से बनेगा, नेगेटिव का पॉजिटिव बनेगा, और ये हो जाएगा नीड ही। ठीक है, नीड ही।
ध्यान रखिएगा। तो ये नहीं है कि भाई देखो ऊपर वाले सेंटेंस में भी नीड लिखा हुआ है, नीचे वाले में भी नीड लिखा हुआ है, और दोनों को हमने अलग अलग तरीके से बनाया। तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, ठीक है, यहाँ पे समझना पड़ेगा। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं इसको। जनरली क्या मिलेगा आपको, आपको क्या मिलेगा कि जो डेयर और नीड दोनों का सेम ही केस रहता है। डेयर और नीड दोनों भाई भाई हैं, दोनों की सेम एप्लीकेशन ही लगभग होती हैं। तो डेयर और नीड पॉजिटिव सेंटेंस में जनरली मेन वर्ब ही होते हैं ये, ठीक है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो ये दोनों क्या होंगे उस केस में, मेन वर्ब होंगे, ठीक है। और डेयर नीड अगर सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस में ये क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में ये मॉडल होते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस में ये मेन वर्ब था और नेगेटिव सेंटेंस में ये मॉडल बन गया। तो ऐसी सेम सिचुएशन डेयर के साथ है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस में जनरली मेन वर्ब होते हैं और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होते हैं, मॉडल होते हैं। बाकी आप यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा के भी सोच सकते हो कि नीड्स लिखा हुआ है, मॉडल में एस या यस नहीं जोड़ा जाता क्योंकि वो तो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब की तरह ही हो गया। मेन वर्ब तो ये आगे लिखी है, देखो यहाँ पे मॉडल प्लस मेन वर्ब, तो यहाँ पे तो जोड़ोगे नहीं। इसमें एस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये मॉडल नहीं है, ये आपकी मेन वर्ब है जो आपने ही के हिसाब से यहाँ पे एस लगाया है। ऐसे भी सोच सकते हो आप, थोड़ा इस तरीके जैसे मैं बता रही हूँ ना, इस तरीके से सोचोगे तो कभी मार नहीं खाओगे। अगर ऐसे रटोगे कि बस मैं तो रट लूंगा, नहीं कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे रट लूंगा कि बस अगर पॉजिटिव होगा तो हमेशा मेन वर्ब होगी, नेगेटिव होगा तो हमेशा मॉडल होगा, ऐसे दिक्कत हो जाएगा। एक तो भूल जाओगे इसको, और दूसरा कहीं कोई एक्सेप्शन आ गई तो फिर फंस जाओगे। लेकिन अगर समझ के करोगे तो फिर कभी मार नहीं खाओगे, ठीक है। देख लो, चलो मैं डेयर का भी लिख देती हूँ अब, ठीक है। देखो डेयर का भी एग्जाम्पल लिख देते हैं। मैंने बोला शी डेयर्स अलॉट, बताओ इसमें क्या है डेयर, शी डेयर्स अलॉट। चाहे तो आप इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चले जाओ, है ना, नोट के हिसाब से चले जाओ। बताया है आपको कि भाई डेयर पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होती है, मेन वर्ब होती है, इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है, मेन वर्ब है। और आप सीधा सीधा ऐसे सोचो ना, देखो इसमें एस लगा हुआ है, ही के हिसाब से मतलब इसको लगा रखा है, और ना ही मुझे इसमें कोई और वर्ब नजर आ रही, इसका मतलब यही मेन वर्ब है। तो शी डेयर्स अ लॉट, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन रहा है यहाँ पे, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, प्रेजेंट, ठीक है। अगर ये मॉडल है, जैसे मैं एक एग्जांपल और लिखती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे ना बोल के ऐसे बोल दिया, अब मैंने ऐसे कह दिया ही डेयर नॉट गो, ही डेयर नॉट गो। अब देखो ये गो तो आपकी मेन वर्ब हो गई, अब ये डेयर यहाँ पे क्या है, ये डेयर आपका यहाँ पे मॉडल है। और जब ये आपका मॉडल होगा तो उस केस में फिर आप मॉडल से ही बनाएंगे, तो ये हो जाएगा डेयर शी, नेगेटिव का पॉजिटिव बनेगा ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेयर शी। तो नीड और डेयर की सेम सिचुएशन रहेगी लगभग। सब तरह के सेंटेंसेस आपको लिखवा देंगे जो पॉसिबिलिटी है, इससे अलग कुछ नहीं आएगा, इतना भी टफ नहीं पूछा जाएगा, ये मेंस लेवल तक का है, ठीक है। अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ से बनने के चांसेस है, प्रीलिम्स में सीधा सीधा पूछता है वो, ठीक है। प्रीलिम्स में सिंपल ही क्वेश्चन अब तक देखा गया है जनरली, वही आपका नेगेटिव पॉजिटिव का नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव का पॉजिटिव बनाना है, उसी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हुए क्वेश्चन जनरली देखा जाता है। बट हर चीज़ पता होनी चाहिए क्योंकि मेंस में भी पूछा जा सकता है और हो सकता है कि प्रीलिम्स में आ जाए, पता कुछ नहीं है। एसएससी का कुछ पता थोड़ी ना है कहाँ पे क्या दे दे, पेपर का लेवल, एग्जाम कब लेवल कब उठा दे। चलो फिर इस तरह का एग्जाम्पल भी देखते हैं। आपको बोला गया ही इज बीइंग पनिश्ड, ये पैसिव वॉइस है, पढ़ चुके हो ना आप, इज प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म किस में यूज करते हैं, पैसिव वॉइस में। एक्टिव पैसिव अब आप पढ़ ही चुके हो। तो ही इज बीइंग पनिश्ड, ये किसकी पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पैसिव वॉइस है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही हम इज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसका आपको क्वेश्चन टैग बनाना है, सेंटेंस है पॉजिटिव, तो डेफिनेट सी बात है कि क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, तो ये हो गया इजंट सबसे पहली बात, ठीक है। फिर प्रोनाउन कौन सा यूज किया गया है, ही। और जैसे अभी तक आप बीन को नहीं छोड़ रहे थे, ऐसे बीइंग को भी नहीं छोड़ेंगे, बस यहाँ पे ये बात याद रखनी है।
इजंट ही तो लगा ही रहे हो, साथ में ये बीइंग भी लगाना है, इजंट ही बीइंग, ये इसका क्वेश्चन टैग बनेगा। ठीक है, इस बीइंग को नहीं छोड़ना, मेन वर्ब को छोड़ना है बस आपको, बाकी सब जितना भी है वो लिखना पड़ेगा। तो ये आपका इजंट ही बीइंग इस तरीके से बनेगा। ही यूज टू प्ले, ही यूज टू प्ले का मतलब क्या है, वो खेला करता था। ये पास्ट की बात है, यूज टू का यूज हम जब करते हैं ना, हम पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए करते हैं। आई यूज टू गो देयर, मैं वहां जाया करता था। आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता था। आई यूज टू ड्राइव द कार, मैं कार ड्राइव किया करता था। तो पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर मैं आपसे कहूंगी कि आप इसका क्वेश्चन टैग बनाइए, तो डेफिनेट सी बात है कि पॉजिटिव का नेगेटिव बनेगा। तो एक तरीका तो है ही, यही सही है कि आप इसका इस तरीके से बना सकते हैं, यूजेंट ही, और ये टू भी लगाना है तो यूजेंट ही टू। ठीक है, एक तो तरीका ये है, ये सही भी है, इसमें कोई गलती नहीं है, आप इसका क्वेश्चन टैग इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका क्वेश्चन टैग ऐसे तो आप बना ही सकते हैं साथ ही साथ, क्योंकि ये आपका पास्ट टेंस को दिखाता है। ठीक है, मतलब पास्ट में की गई कोई हैबिट, और पास्ट में की गई जो कोई हैबिट होती है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी लिखते हैं, है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैं स्कूल जाता था, मैं ये करता था। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं। तो ये भी बना सकते हो, साथ ही साथ जो उसका क्वेश्चन टैग है वो ये भी बन सकता है, डिडेंट ही। फिर टू नहीं लगाओगे, ठीक है, टू मत लगा देना। टू तो आप यूज्ड के साथ लगा रहे हो, ये पूरा है ना यूज टू, डिड के साथ टू नहीं आएगा। तो या तो ये या ये, दोनों पॉसिबिलिटी है। कुल मिला के बात ये है कि अगर आपके पास ये सेंटेंस आता है और इसके सामने इसका क्वेश्चन टैग ये लिखा मिल जाए, डिडंट ही, तो आप ये मत समझना कि ये तो गलत लिखा हुआ है, इसका तो यूज एंड ही टू होना चाहिए था। दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों में से कुछ भी मिलेगा तो सही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी पास्ट इंडेफिनिट दिखाता है और ये भी पास्ट इंडेफिनिट दिखाता है, दोनों पास्ट की ही हैबिट को दिखाते हैं। हम्म। अब मैं अगर इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूं, बीच में ना इसमें इज लगा दूं, ही इज यूज टू प्लेइंग। अब थोड़ा याद करो जरा, वर्ब एडवांस, वर्ब एडवांस थोड़ा याद करो, कराया था ना कि लुक फॉरवर्ड टू, है ना, विद अ व्यू टू, यूज टू। इन सब के साथ हम, इनके सबके बाद हम जिरंड का यूज करते हैं, इन सब के बाद आईएनजी का यूज किया जाता है, यूज टू, है ना। बी प्लस यूज टू के बाद जिरंड आएगा, विद अ व्यू टू के बाद जिरंड आएगा, लुक फॉरवर्ड टू के बाद, लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद जिरंड आएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको लिखवाई थी, वहां पे याद करो। तो इस केस में जो ऊपर वाले केस में यूज टू था वो आपका क्या था, मॉडल था। ठीक है, आपका क्या था, मॉडल था। मॉडल के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का देखो यूज भी कर रखा है। लेकिन जो दूसरे वाला सेंटेंस है इसमें इज तो आपकी यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, इज आपकी यहाँ पे वर्ब है, और यहाँ पे यूज टू अब आपका मॉडल नहीं है। तो इसको आप यूज टू के हिसाब से नहीं बनाएंगे, इसको आप इज के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अगर डायरेक्ट आ रहा है तो उसका मतलब मॉडल है, मॉडल को तो मॉडल से ही बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे इज के हिसाब से बनेगा क्योंकि इसमें बीच में इज आ गया। ठीक है, यहाँ पे यूज टू मॉडल ना होके क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ पे इज के हिसाब से बनाओगे, इजंट, और प्रोनाउन क्या है, ही, इजंट ही, बस ऐसे बन जाएगा। जैसे हमने डेयर और नीड को लेके किया था, सेम वही चीज है उसी तरह से। भाई मॉडल है तो मॉडल से बन जाएगा, और मॉडल नहीं है तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, है ना, वो चीज। चलो एक सेंटेंस और लिखती हूँ, लास्ट है। हर तरह की चीजें आप लोगों को करा दी गई हैं। ही विल बी अ किंग, ही विल बी अ किंग, पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव का नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनता है। ठीक है, तो विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, वांट होती है। तो ये हो जाएगा वांट। प्रोनाउन कौन सा यूज किया गया है, ही। ध्यान क्या रखना है इसमें
कि जो ये बी लगा हुआ है इसको भी नहीं छोड़ना है, तो वॉन्ट ही बी, ये इसका क्वेश्चन टैग बनेगा, वॉन्ट ही बी। ठीक है, तो हर तरह के जो जो भी पॉसिबिलिटी थी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको करा दिए, हर तरह का एग्जांपल आपको दे दिया है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से। अब आपको क्वेश्चन टैग से कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चन टैग से किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी आप लोगों को। क्वेश्चन टैग के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, जो 2017 से लेके 2021 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्वेश्चन टैग से, वो सभी के सभी मैंने 30 दिन 30 मैराथन के अंदर एक क्वेश्चन टैग की क्लास में करवा रखे हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस क्वेश्चन टैग के पूछे गए हैं 2017 से 21 तक, वो सभी मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन टैग की एक पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, एक तो मैं अभी प्रैक्टिस एक और करवा दूंगी आपको, तो पीडीएफ मिलेगी, उसका जो सॉल्यूशन होगा ये प्रीवियस ईयर की होगी पूरी। ठीक है, क्वेश्चन टैग में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में, तो जो क्वेश्चन टैग में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, प्रिंटेबल होगी ये पीडीएफ। ठीक है, ये पीडीएफ कैसी होगी, प्रिंटेबल होगी, आप इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। और इस प्रिंटेबल पीडीएफ का जो सॉल्यूशन होगा, एक्सप्लेनेशन होगा, अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इसका एक्सप्लेनेशन, इसका सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा, 30 दिन 30 मैराथन में मिलेगा। 30 डेज 30 मैराथन में, 30 डेज 30 मैराथन के अंदर आपको इसका सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा इस पूरी पीडीएफ का। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे सारे, तो ये आपको खुद लगाने हैं। प्रिंटेबल शीट दी जाएगी इसकी, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, इसको निकलवाइए, प्रैक्टिस कीजिए, देखो कि मैं जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं मैं बना पा रहा हूँ कि नहीं बना पा रहा हूँ, ये मैं बना पा रही हूँ कि नहीं बना पा रही हूँ। जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आप ट्राई करो खुद से बनाने का। ठीक है, अगर कहीं भी अटकते हो, कोई भी नहीं बनता है क्वेश्चन, तो इसका सॉल्यूशन 30 दिन 30 मैराथन के अंदर क्वेश्चन टैग की क्लास पड़ी हुई है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपकी चीज़ों को थोड़ा सा और इजी करने के लिए ये जो प्रिंटेबल शीट आपको मिलेगी, इसी में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, इसी में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे तुरंत उस क्वेश्चन टैग की क्लास पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको कोई सॉल्यूशन या एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप तुरंत उस लिंक पे क्लिक करके उस क्वेश्चन टैग की क्लास पे पहुंच जाएंगे। जिस भी क्वेश्चन में आपको समस्या आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वहां से सॉल्यूशन, उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ठीक है, तुरंत आप वहां पहुंच जाएंगे। क्लियर है, तो ये सबसे अच्छी बात है। बाकी क्वेश्चन टैग की प्रैक्टिस एक बार कल कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कल हम नरेशन की भी प्रैक्टिस जो बची हुई है ना हमारी, उसको कंप्लीट करेंगे, नरेशन को भी। ठीक है, उसकी प्रिंटेबल शीट भी मैं आपको दूंगी, उससे आप प्रिंट निकलवा के अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, बाय बाय।